हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि आपने किस लिए जन्म लिया है? हर एक व्यक्ति का जन्म लेने का जब कोई न कोई कारण होता है तभी उसका जन्म होता है। अन्यथा कीड़े मकोड़े और कई प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं और वो मृत्यु अपने आप समय आने पर प्राप्त कर लेते हैं। परंतु एकमात्र मनुष्य प्राणी ऐसा है जो अपने जीवन का लक्ष्य अवश्य उसको समझ में आना चाहिए कि हम किस लिए यहाँ ईश्वर की आज्ञा से आए हैं और क्या करके हमें यहाँ से जाना चाहिए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। स्वयं तुलसीदास जी यह बात कह रहे हैं कि बड़े दुर्लभ से संग्रह करके साधन करके तब भगवान की आज्ञा से हम मनुष्य का जीवन प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि देवताओं के लिए भी दुर्लभ और कठिन है। यह साधन धाम और मोक्ष का दरवाजा है, लेकिन इसी जगह पे हम अपना लोक परलोक न बना के यहाँ भ्रमित होकर माया में फंस जाते हैं। इससे निकलने के लिए हमें कौन से साधन अपनाने चाहिए जिससे सरल मार्ग से हम भगवान को पा सकें? आप एकांत में होकर कभी विचार करिए। यदि विचार आपका शुरू हो जाए एक बार कि हम किस लिए जन्म लिए हैं, तो अवश्य ही आपका रास्ता भी भगवत धाम की ओर एक कदम आगे बढ़ा चुका है। मान लीजिए, ये हमारे मन के भाव ही हैं जो हमें भगवान की ओर ले जा सकते हैं। एक मैं आपको घटना बताती हूँ जो कि वृंदावन की है। एक संत महात्मा थे, वो रोज झाड़ू लगाया करते थे वृंदावन में। झाड़ू वो इस प्रकार लगाया करते थे कि मानो झाड़ू लगाते धीरे धीरे करके कि किसी तरह से जीव को ना तकलीफ हो, और हमारे श्यामा श्याम इधर से कहीं गए होंगे तो कोई चरण चिन्ह अवश्य मुझे देखने को मिलेगा। साल भर इस प्रकार से उन्होंने रोज का नियम लिया था। धीरे धीरे झाड़ू लगाते, न किसी से बोलते और ना ही इधर उधर देखते, सिर्फ जमीन पर ही देखते रहते कि कहीं हमारी राधा रानी का पैर पड़ा होगा तो आज मैं अवश्य देखूंगा। क्योंकि कथाएं जब सुनते हैं तो हमारे मन में भाव भी उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार के। तो उन्होंने कथा सुन रखी थी कि श्यामा श्याम रोज ही राधा कृष्ण यहाँ विहार करते हैं, जाते हैं इधर उधर, तो उनके पैरों के निशान मुझे अवश्य दिख जाएंगे यदि वो इधर से जाएंगे। एक साल के बाद रोज यही नियम करके वो चलते रहे। राधा रानी सोची कि ये क्या चाहते हैं हमसे, यही तो चाहते हैं हम जब रोज ही जाते हैं पूरे वृंदावन में, ये महाराज इतना साफ सफाई हमारे लिए करते हैं, तो हम इनको आज चरण चिन्ह के दर्शन करा देते हैं। इस प्रकार मन में लाडली जी सोचने लगी। दूसरे दिन प्रातः काल ही वो फिर से झाड़ू लगाते हुए संत नीचे की तरफ देख रहे थे, तभी किशोरी जी के उन्हें चरण चिन्ह दिखाई दिए। अब उनके मन में और लालसा बढ़ गई कि किशोरी जी के अगर चरण चिन्ह हैं तो माँ किशोरी जी अवश्य होंगी, उनके भी दर्शन क्या मुझे प्राप्त होंगे। और यही सोचते हुए फिर वो झाड़ू मारने लगे रोज की तरह संत। तब जब सरकार लाडली जी कहने लगी मन में कि क्या मैं इनको दर्शन दे दूं, परंतु जब तक राधा रानी की सखियां अनुमति नहीं देती हैं तब तक राधा रानी दर्शन किसी को नहीं देती हैं। यदि आप राधा रानी के दर्शन की इच्छा रखते हैं तो उनकी सखियों से प्रार्थना करिए। उनकी सखियां ललिता, विशाखा और अपने भोलेनाथ गोपेश्वर महादेव, ये सब से प्रार्थना करिए कि लाडली जी को आपका बात को स्वीकार करने के लिए इनसे विनय करिए। इस प्रकार लाडली जी की इच्छा थी तो वो रास लीला में अपने नुपुर एक गिराकर और चली गई वहां से। दूसरे दिन संत झाड़ू मार रहे थे और वो नुपुर उनको दिखा। नुपुर दिखने के बाद उन्होंने अपने पास उसको रख लिया। ये राधा रानी का ही नुपुर था और राधा रानी की इच्छा थी कि उनको दर्शन हो, इसलिए वहां गिरा के आ गई वो। अब सारी सखियां उनके सारे गहने गिन के पहना के उनको ले गई थी। तो वापस आई तो सब एक एक नुपुर के सहित सारा गहना देखने लगी। सब कुछ तो था परंतु उनके
नुपुर ना दिखे, इसलिए उन्होंने पूछा कि हे राधा, सब कुछ तो तुम्हारा है, लेकिन ये नुपुर कहाँ गया? तब उन्होंने कहा कि पता नहीं, मैंने तो ध्यान नहीं दिया है। इस तरह सारी गोपियां मन में विचार करने लगीं कि बूढ़े का रूप धारण करके उन्होंने जाकर वहां देखा जहां रासलीला हो रही थी कि कहीं नुपुर वहां पड़ा तो नहीं। सारी जगह में देखने के बाद एक एक व्यक्ति से पूछने लगी, और वो बूढ़े बाबा झाड़ू लगा रहे थे तो उनसे भी पूछा उन्होंने। सखियों के कहने से वो कहने लगे कि हाँ, ये नुपुर तो है मेरे पास, परंतु दूसरा नुपुर तुम्हारे पास हो तुम्हारा ही है, ये मैं कैसे मानूं? जो छोरी का नुपुर है उसको लेकर आओ तुम, और दूसरा नुपुर दिखाओ तो मैं तुम्हारे नुपुर तुमको दे दूं, लौटा दूं। यदि नहीं तो फिर जाओ। यह सब राधा रानी का ही किया हुआ खेल था। उनको दर्शन देना था अपने भक्त को। अब सारी सखियां आईं और राधा को लेकर उस बूढ़े बाबा के पास गईं, और बूढ़े बाबा ने दर्शन किया राधा रानी का और नुपुर लौटा दिया। इस प्रकार अनेक अनेक घटनाएं होती हैं जो सच्ची हैं, परंतु आज उसे कथा के रूप में हम और आप जानते हैं। हम हैं, इसका प्रमाण है कि हमारे पिता अवश्य हैं, परंतु कोई न कोई साधन हमें अवश्य बनाना होगा। वह साधन सत्संग है। सच्चे संतों का संग करना, हमें उनकी बातें सुनना। धीरे धीरे हमारे मन में प्रकाश होने लगता है और हमें विश्वास होने लगता है कि हाँ, भगवान है। यदि भगवान है तो उनके हमें खोज करनी है, जिससे हमारा भी कल्याण हो जाए। तर्क से हमें भक्ति नहीं मिल सकती, हमें विश्वास से दृढ़ होकर ही भक्ति मिल सकती है। मार्ग पर चलते रहें, जीवन इसी का नाम है। बाधाओं से लड़ते रहें, इंसान का यह काम है। बंद कमरों में जले चिराग तो खासियत क्या हुआ? आंधी में जो दीपक जले उसका ही तो नाम है। यदि हमें कोई कुछ कह देता है तो हम उसके लिए ही सोचने लग जाते हैं। जो हम आगे किए हुए हैं वो भी पीछे हो जाता है कदम हमारा। ऐसा लगता है कि पता नहीं हम सही कर रहे हैं कि नहीं। भगवान तो दिखते नहीं, आज तक तो हमें बताए नहीं है। हम क्या करें? हम सिर्फ सच्चे संतों का सतमार्ग बताया हुआ पर चलते रहें, क्योंकि किसी संत की वाणी से ही हमारे मन के द्वार खोल सकते हैं, अन्यथा हम उसी में उलझ कर रह जाएंगे। चलते रहें तो जिंदगी, अगर रुक गए तो मौत है। कोसते जो भाग्य को उसका विधाता वाम है। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो आज तक तो हम उसको भूल कर आगे प्रभु की शरण में ही जाएं, ताकि हमें वो क्षमा कर दें। अबले नसानी अब न नसाई हो। आज तक मैंने जो गलती की, दृढ़ निश्चित होकर मन कठोर करके आज से मैं वो कतई नहीं करूँगी या करूँगा जो मेरे परमात्मा को नहीं है स्वीकार। भगवान भी उसी प्रकार हमको अपने शरण में ले लेते हैं, जिस प्रकार माँ अपने बच्चों को कुछ गलती होने के बाद जब बच्चा माफ़ी मांगता है तो माँ गले से लगा लेती है। उसी प्रकार भगवान भी हमें अपने अंगीकार कर लेते हैं और सब कुछ हम उन्हें समर्पण करके अपना बचा हुआ जीवन सच्चाई से यदि चलें तो। और ढोंगी करना है तो दिन भर तिलक चंदन कंठी पहन लो, कुछ होने वाला नहीं है। मन का बदलाव बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप मेरे शरण में आ जाओ, सब कुछ त्याग कर। जब मेरे शरण में सच्चे मन से आ जाते हो, उसी क्षण मान लो कि मैं तुम्हें अपना स्वीकार कर चुका हूँ। आज के लिए बस इतना।